नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित उपरिंग अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूपीएसआई से रिलेटेड हमने पिछले 2 वीडियो में बात की थी, जिसमें हमने पेपर प्रोसेस, एज लिमिट, सिलेबस आदि के बारे में बात की थी। उसी से रिलेटेड कल यानी 20 जुलाई 2020 को एक टेंडर जारी किया गया है, जो सभी कंपनियां जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं उनके लिए यह टेंडर जारी किया गया है। इसी से रिलेटेड हम आगे आज बात करेंगे। अगर आपने हमारी पुरानी 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर दी गई लिंक्स में जाकर उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, जिससे आपको सिलेबस और एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो टेंडर की अगर हम बात करें तो यह कंपनियों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए बोर्ड के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का प्रारूप होता है, लेकिन इसमें कुछ जो हमारे काम की जानकारी है हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टेंडर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं टेंडर के बारे में। तो यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा यह टेंडर कल जारी किया गया था। इसमें हम बात करें तो यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए निविदा है, अर्थात टेंडर जारी किया गया है। जो कोई भी कंपनी सब इंस्पेक्टर के मेल एंड फीमेल 2019 भर्ती, यानी कि यह भर्ती 2019 में होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यह 2020 में संपन्न कराई जाएगी। उसके लिए 5623 प्लाटून कमांडर, 484 सब इंस्पेक्टर तथा 23 पोस्ट यूपी फायर सर्विस की दी गई हैं, अर्थात टोटल 6130 पोस्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हमने अपने पुरानी वीडियो में भी लगभग 6000 पोस्ट के बारे में बात की थी। तो बोर्ड के द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि 6130 पोस्ट पर भर्ती होना है। आगे हम बात करते हैं। तो बोर्ड के द्वारा यह कंडक्ट कराना, यह टेंडर जारी किया गया है, जिसमें कोई भी ऐसी कंपनी या एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हो वह यह एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है, बशर्ते बोर्ड के द्वारा कुछ नियमावली प्रस्तुत की गई हैं, उनको अगर वह पूरी करती हैं तो वह एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती हैं। जैसे यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल मैनेजमेंट कोर्स, रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि कोई भी कंपनी या एजेंसी जो सारी एलिजिबिलिटी रखती हो वह यह फॉर्म एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। आगे हम बात करें, कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। यह ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन मोड पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अर्थात यहाँ पर बोर्ड के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि पेपर जो होगा ऑनलाइन मोड पर होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। आगे बात करें तो सेंटर अलॉटमेंट, ऑनलाइन एडमिट कार्ड अपलोड करना, कंडक्टिंग ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन CBT, क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ 10,000 क्वेश्चन बैंक की यहाँ पर बात की जा रही, जो सिलेबस के आधार पर बनाया जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर होगा। लगभग 30 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। 30 शिफ्ट की यहाँ पर जानकारी दी गई है, लेकिन स्टूडेंट या कैंडिडेट की बात हम करें तो यदि ज़्यादा नंबर रहता है तो पोस्ट एग्ज़ाम शिफ्ट बढ़ भी सकती हैं। इसलिए इसके अलावा अगर हम बात करें, आंसर की प्रोवाइड कराना, मेरिट लिस्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिज़िकल के लिए मैसेज कंडक्ट कराना, फाइनल रिजल्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिज़िकल कराना, सारी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कराना,
स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मोबाइल नंबर और वेबसाइट अपलोड कराना। SMS के द्वारा स्टूडेंट्स को सारी जानकारी प्रदान करना। जो भी कंपनी या टेंडर भरना चाहती हैं वह 17 अगस्त 2020 दोपहर 2 बजे तक यह टेंडर सबमिट कर सकती हैं। बोर्ड के द्वारा एक वेबसाइट जारी की गई है जिसमें जाकर यह ई टेंडर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आगे हम अगर बात करें तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात की गई है, जो यहाँ पर जो ई टेंडर जारी किया गया है उसमें दिए गए हैं। इन सब में हमारे लिए कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखते हैं। यहाँ पर भी एजेंसी के बारे में बात की गई है कि क्वेश्चन बैंक तैयार करना, जिसमें 10,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो सिलेबस की गाइडलाइन के आधार पर रहेंगे। कंपनी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दिए गए एग्ज़ाम में सभी शिफ्ट का जो लेवल रहेगा वो सेम रहे तथा कोई भी एरर ना रहे। आगे हम बात करें तो कंपनियों को क्या क्या कराना होगा उसके बारे में गाइडलाइन प्रस्तुत की गई है। तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, फॉर्म भराना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, पेपर सिटिंग व्यवस्था मतलब सेंटर अलॉटमेंट कराना, रिटर्न एग्ज़ाम रिलेटेड एक्टिविटीज़ करना। आगे हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिज़िकल आदि कराना तथा मेडिकल कंडक्ट कराना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका 3 साल से टेंडर लगभग 50 करोड़ के आसपास है तथा कंपनियों को दिए गए 3 साल में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के एवरेज एटलीस्ट 20 करोड़ के आसपास होना चाहिए। कंपनियां 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट करा चुकी हों तथा 4 लाख से अधिक कैंडिडेट को एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुकी हों। आदि जानकारी यहाँ पर दी गई है कि किस टाइप का प्रमाण पत्र लगेगा, एजेंसी का क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे काम की चीज़ दी गई है। सब इंस्पेक्टर के 56-23 पोस्ट, प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर के 484 पोस्ट, फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर मेल के लिए 23 पोस्ट, टोटल 6130 पोस्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो एजेंसी को 10,000 क्वेश्चन बैंक बनाना पड़ेगा सिलेबस के आधार पर, फिजिकल कराना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, फाइनल लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। ये सब जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। लगभग 10 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा में सम्मिलित होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए तैयार हैं। ई टेंडर जमा करने की लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 17/8/2020 बताई जा रही है तथा ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड्स की बात करें तो 20/8/2020 से यह स्टार्ट हो जाएगा। कंपनियों को 10,000 रुपये प्लस GST जमा करके अपना टेंडर डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा जो नॉन रिफंडेबल रहेगा। इसके अलावा डिपॉजिट मनी 10 लाख रुपये जमा करना पड़ेगा। यह टेंडर लगभग 6 महीने का रहेगा टेंडर जमा होने की लास्ट डेट से। आगे अगर हम बात करें तो यह पेपर लगभग 6130 पोस्ट पर होने वाला है जिसमें 8 लाख बॉयज़ अटेंड करने की बात संभावना है तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 10,000 तथा फिजिकल के लिए 10,000 स्टूडेंट एकत्रित होने की संभावना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात की गई है तो यह डेट नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है कि 2020 में यह एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एंड फ़ी सबमिशन एप्लीकेशन की भी यहाँ पर डेट नहीं दी गई है। वहीं हम बात करें फ़ीमेल के बारे में तो लगभग 2 लाख फीमेल्स इस पेपर में सम्मिलित होने की बात की गई है, जिसमें से 2,500 गर्ल्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फिजिकल के लिए आने की संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ पर भी एग्ज़ाम फॉर्म डेट और फीस जमा करने की डेट के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है। तो हम बात करें 8 लाख बॉयज़ प्लस 2 लाख गर्ल्स
अप्रॉक्सीमेट 10 लाख स्टूडेंट्स के इस पेपर में सम्मिलित होने की बात की गई है। कंपनियों को कुछ अलग जानकारियाँ भी प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें उन लोगों को यह सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें क्या क्या कराना होगा। एग्ज़ामिनेशन, एडमिट कार्ड अपलोड कराना, CBT ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ामिनेशन कराना, क्वेश्चन बैंक तैयार करना, मेरिट लिस्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के लिए तैयार करना, लिस्ट बनाना तथा कंडक्ट कराना, रिजल्ट बनाना तथा वेब सर्वर पर यह सब अपलोड करना तथा स्टूडेंट्स की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर आदि सुनिश्चित करना, जिससे स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या ना हो। हमने बात की UPSI के लगभग 6,130 पोस्ट के लिए। तो यह एग्ज़ाम 2020 में कंडक्ट कराया जाएगा। लगभग 2 महीने के अंदर टेंडर जमा होने के लगभग 2 महीने के बाद यह एग्ज़ाम कंडक्ट होने की संभावना है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी तैयारी जारी रखिए तथा अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों तक यह जानकारी प्रदान की जा सके। इसके अलावा हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको UPSI से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त होती रहे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जब कुछ अलग नोटिफिकेशन आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।